मॉडर्न स्टूडियो सार्वजनिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जनता पार्टी माने बाबू सिंह कुशवाहा। आपको लगता है कि नेताजी ने हमें कॉलोनी दे दिया, 2-2 हजार करके 6,000 दे दिया, तो नेताजी ने बड़े एहसान किए। नेताजी का घर भी आपके खून पसीने की कमाई से चलता है। अगर आपका टैक्स का पैसा ना दे तो नेताजी का ना तो वेतन निकले और ना तो नेताजी का हेलीकॉप्टर उड़े और ना तो नेताजी के बंगले की देखरेख हो। और आपको जो 100 रुपया आप टैक्स देते हैं उसमें तो 10 ही रुपया आपके ऊपर खर्च किया जाता है। साथियों, ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ आपके बीच में कि आप इस बात को ये समझें कि वोट दे करके जिसको आप जिता करके भेजते हैं उसके हाथ में क्या क्या होता है। अगर ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपके और हमारे जो माताएं बहनें बड़े पैमाने पर आई हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि ये जो 5 किलो अनाज गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलता है ये उनकी खुद गाड़ी कमाई का है। सरकार उनसे टैक्स लेती है और टैक्स 100 रुपया लेती है तो 10 रुपया उनके ऊपर खर्च करती है। और बहुत सारी बातें हैं जो आपके बीच में मैं कहना चाहता हूँ। इस समय चुनाव का दौर है, 22 में चुनाव है। बहुत सारे पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे और तरह तरह की बातें आपके बीच में रखेंगे। कोई कहेगा मैं लैपटॉप दूंगा, कोई कहेगा मैं मोबाइल दूंगा। अभी बहुत सारी जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो बहनें हैं, उनको मोबाइल दिया जा रहा है, अच्छा वाला मोबाइल दिया जा रहा है। ये मोबाइल इसलिए दिया जा रहा है, दिया सरकारी खजाने से जा रहा है कि ये मोबाइल हम दे रहे हैं आने वाले चुनाव में हमारा प्रचार कर। जैसे लोकसभा चुनाव के समय किसानों को 2-2 हजार रुपया कुछ दिया गया कुछ लोगों को, तो उन्होंने 2-2 हजार रुपया में ही अपना वोट बेच दिया। आपको इन बातों को समझना है कि जनता जी जब चुनाव में आते हैं तो क्या वो सारी चीजें चुनाव के पहले आपको देते हैं, अपने घर से देते हैं, या कहते हैं पहले जिता दो फिर आपको हम सरकारी खजाने से दें। हर नेता ये कहता है कि पहले हमें जिता दो, जिता के हमको सत्ता में भेजो, जब हम सत्ता में पहुंच जाएंगे तो राज खजाने से हम आपको कर्जा भी माफ करेंगे, लैपटॉप भी देंगे, मोबाइल भी देंगे और बहुत सारी चीजें देंगे। अगर सत्ता में जाने के बाद ही चीजें मिलनी हैं तो हम क्यों नहीं सत्ता में पहुंच सकते? हम भी पहुंच सकते हैं अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर एक बात कहते थे वोट के बारे में कि वोट ये वो तलवार है कि अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन का गला काट लेंगे और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो अपना गला काट लेंगे। और 70 सालों से 74 सालों से हमने गलत वोट दे करके अपना और अपने बच्चों का गला हम लोगों ने काटा है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जब वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे, वो किसान नेता थे, तो अक्सर एक बात किसान भाइयों से कहते थे कि मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी इसका फैसला ना तो संगम में होता है और ना कहीं लेटे लेटे जाने से होता है। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी इसका फैसला वही लोग करते हैं जिनको वोट के बल पर जिता करके लखनऊ की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में भेजते हैं। अगर किसान कर्जा लेता है तो वो कर्जा चाहता है मैं नहीं दे पाऊंगा और उसका कर्जा माफ हो जाए तो वो कहीं पे लेटे लेटे जाएगा, उसका कर्जा नहीं माफ होगा। उसका कर्जा तो वही लोग माफ करेंगे जो वोट के बल पर जीत करके जाते हैं। इसलिए साथियों, अपनी वोट की ताकत को आपको समझने की जरूरत है। जो भी चीजें मैंने और मेरे साथियों ने आपके बीच में रखी उसका पूरा साथ एक ही है कि आप खुद जागरूक हो, हमारी माताएं बहनें जागरूक हो, हमारे बच्चे जागरूक हो, अपने हक अधिकार के बारे में जान। वोट
अक्सर मैं ये कहता हूँ कि सरकार से सब कुछ होता है और सरकार वोट से बनती है। और वो वोट आपके पास है। जिन लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया और वोट लेकर के शासन और सत्ता में पहुंचे, उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला। और जिन लोगों ने अपने वोट को की कीमत नहीं समझी, शराब की बोतल में बेची, गैस सिलेंडर चूल्हा में बेचा, कॉलोनी में बेचा, आज तक उनका उद्धार नहीं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, लेकिन हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस महंगाई का कारण क्या है। हमारी माताएं बहनों से कहा जाता है कि आपको तो धुआं लगता था, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, कितना अच्छा हो। गैस सिलेंडर चूल्हा 2000 रुपए का होता है और कुछ दिन पहले गैस की भराई 400 रुपया लगती थी, अब 950 रुपया लगती है, 550 ज्यादा लगते हैं। 12 महीने में 12 पंचे 60 और 50 करके 600 और 6500 रुपया ज्यादा लगे, 2000 दे करके 6500 ज्यादा ले लिया तो आपको समझ में नहीं आता। वो 2000 मिल गए तो आपको समझ में आता। लगता है गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया। गैस सिलेंडर चूल्हा तो कुल 2000 का है और उसके बदले 6500 आपसे ले लिया तो आपको समझ में नहीं आता। हमारे किसान भाई अधिकांश बैठे हैं, जरा सोचिए, 2-2 हजार करके जो 6000 मिला वो तो समझ में आता है, लेकिन जो 50 रुपया का डीजल था वो 90 रुपया में हो गया, वो आपको समझ में नहीं आता। कितना डीजल आपकी सिंचाई में लगता होगा, कितना डीजल आपके ट्रैक्टर में लगता होगा, कितना जुताई में, कितना सिंचाई में लगता होगा। बहुत सारे गरीब लोगों को बीजेपी के लोग जाते हैं, कहते हैं भाई आपको क्या दिक्कत है महंगाई से, आपको मोदी जी ने कॉलोनी दे दिया, आपको गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, आपके पास तो मोटरसाइकिल है नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई से क्या मतलब है। तो उसको लगता है बात तो सही है, डीजल पेट्रोल की महंगाई से हमारा क्या लेना देना है। लेकिन जरा सोचिए कि जब डीजल महंगा हुआ तो बाजार में जो चीज आती है बिकने, वो ट्रक में या ट्रैक्टर में लद के आती है। और जब डीजल महंगा हो गया तो ट्रक का भाड़ा महंगा हुआ कि नहीं हुआ। और जब ट्रक का भाड़ा महंगा हुआ तो जो सामान बाजार में बिकने आएगा वो महंगा हो गया कि नहीं महंगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं मिलती आपको, लेकिन वो कहते हैं कि आपको महंगाई से क्या मिला। अकेले डीजल पेट्रोल से सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाए हैं, अकेले डीजल और पेट्रोल से। और किसानों को जो 2-2 हजार करके 6000 बांटा है, वो कुल 1 लाख करोड़ रुपया बांटा है। उत्तर प्रदेश में तो 25,000 करोड़ मिला है, पूरे देश में 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने बांटा है और खाली डीजल और पेट्रोल से 24 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कमाया है। तो हमको लगता है